हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, वीडियोस को कमेंट्स भी करना और चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बीएससी ऑफ इंजीनियरिंग, पीएससी और बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूनिट फाइनाइट डिफरेंस के टॉपिक जो है वो हम पीछे कवर कर चुके हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर। अब हम इन पे बेस्ड इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पढ़ने वाले हैं और हम देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं जनरली अलजेब्रिक जैसे फंक्शंस होते हैं मल्टीप्लिकेशन में और समेशन में, जैसे अलजेब्रिक रूल्स होते हैं, कुछ वैसे ही रूल्स हो गए। यहाँ पे कई तरीके के हैं, तो मैं यहाँ पे हेडिंग अब जो डालने वाला हूँ वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर। तो मैं हेडिंग लगा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर ई। सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी है जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 1। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक सेकेंड में वीडियो चेक कर लूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, चल रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है कॉमा शिफ्टिंग ऑपरेटर है एंड कोई कांस्टेंट है के, तो इसके साथ कम्यूट होते हैं। ये दोनों ही फॉरवर्ड ऑपरेटर एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर कम्यूट होते हैं कांस्टेंट के साथ में। तो क्या होगा कि पहला है मैं लूँगा फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ में कांस्टेंट के साथ में, फॉरवर्ड ऑपरेटर और कांस्टेंट के साथ में कम्यूट करेंगे हम शिफ्टिंग ऑपरेटर को कांस्टेंट के साथ में। कांस्टेंट को के भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, कोई ए, मैंने यहाँ पे के लिख रखा है, सी भी बोल सकते हैं स्मॉल, तो मैं के लेकर के कर रहा हूँ। तो पहली है कि फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन के एंड के इंटू एफ एक्स पर। तो क्या ये वैल्यू इसके इक्वल आएगी के इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटेड ओवर एफ एक्स, ये आएगी। कम्यूट करेंगे तो ये भी हम प्रूफ करेंगे, पहले दोनों को अलग अलग लिख लें ई, और यहाँ पे के एफ एक्स और इधर हो जाएगा के बाहर आ जाएगा और ई अंदर चला जाएगा। कम्यूट का मतलब ही ये है कि आगे की जो इधर है उधर चला जाए और उधर है इधर आ जाए, इधर से उधर होने पर कोई फर्क ना पड़े, वैल्यूज में दोनों वैल्यूज इक्वल रहें। ये फॉलो करती है कम्यूट। अब हम इन दोनों को प्रूव करने वाले हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे हम, स्लो चलने लगा है, चल रहा भाई।
हाँ सही है, चलने लगा। प्रूफ पहले का करेंगे तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। चल जाओ भाई। LHS है फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन द KFX। तो हमारा पूरा फंक्शन ये है, पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले हम h ऐड करेंगे फॉरवर्ड ऑपरेटर में, देन जो करेक्ट वैल्यू है उसे एज इट इज़ उतार देना है। यही फॉर्मूला होता है। अब अगर हम इस वैल्यू में देखें तो के जो है कॉमन आ रहा है दोनों साइड, दोनों टर्म्स में से, तो बचा fx प्लस h माइनस fx। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये है फॉरवर्ड ऑपरेटर fx इक्वल आ रहा है k इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर fx। यही RHS है। हेंस प्रूव्ड। वेरी सिंपल, बहुत आसान से हैं प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी कंप्यूट करने वाली। सेकेंड है सोल्यूशन नंबर सेकेंड। ग्रीन से करके देखता हूँ कैसा लगता है कि EKFX मतलब LHS लिया है हमने, ये पूरा फंक्शन है। पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ h ऐड कर दें, तो KFX प्लस h। अब अगर हम इस वाली वैल्यू को देखें तो बहुत आसान से ही EFX है, K इंटू EFX कंप्यूट हो गया। वेरी सिंपल। देखते कि रेंज से राइटिंग कैसी आ रही है, ठीक आ रही है, अच्छी आ रही है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखी कि प्रॉपर्टी किसकी, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्टिंग डिफरेंस ऑपरेटर की के साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी और प्रूव किया कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर एंड कांस्टेंट कम्यूट करते हैं तीनों आपस में। अब नेक्स्ट में जो कम्यूटेटिविटी की जो है, कम्यूटेटिवनेस जो है वो वीडियो चेक करने ठीक आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ अभी ठीक है। हमने चेक करी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉरवर्ड डिफरेंस, शिफ्टिंग ऑपरेटर एंड कांस्टेंट के की, तो हमें पता लगा ये कम्यूट करते हैं तीनों आपस में। तो अब नेक्स्ट क्या हेडिंग निकालने वाले हैं, ये था पार्ट वन का पार्ट वन, पार्ट टू ये प्रूफ। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा यानी फॉरवर्ड ऑपरेटर एंड ई, ये क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। अब हम इससे प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या बोला है कि फॉरवर्ड
डिफरेंस ऑपरेटर इनटू शिफ्टिंग ऑपरेटर इक्वल आना चाहिए शिफ्टिंग ऑपरेटर इनटू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो क्या करेंगे, LHS लेंगे और RHS पता कर लेंगे। LHS फॉरवर्ड ऑपरेटर डिफरेंस ओवर शिफ्टिंग ऑपरेटर, और वो किसी फंक्शन पे होंगे। तो क्या करेंगे कि पहले हम इसे ऑपरेट करेंगे, देन इसे ऑपरेट करेंगे, और हम ये ले आएंगे, या हम इसकी वैल्यू निकालें कुछ और इसकी वैल्यू निकालें कुछ, और वो वैल्यू सेम आ जाए तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से ये लेकर के आएंगे। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर को ऐसे ही छोड़ा, अंदर हो गया fx प्लस h शिफ्टिंग ऑपरेटर लगाने में। अब फॉरवर्ड ऑपरेटर का फॉर्मूला लगाना है जिसमें fx का fx प्लस h होता है और माइनस fx होता है, बट यह फंक्शन में h एक पहले से मौजूद है। तो जब इसका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे तो ये एक h ऐड होकर के 2h बन जाएगा, माइनस जो वैल्यू है करंट एज इट इज़ उतार देनी है। अब fx प्लस 2h को हम क्या लिख सकते हैं, f x प्लस h प्लस x, ठीक है, इसे h इस तरह से, और माइनस fx प्लस h को ऐसे ही छोड़ा। तो अब अगर हम ये देखें, ये फॉर्मूला किसका बन गया है, fx प्लस h एक फंक्शन है जिसमें h ऐड हो रहा है, माइनस fx प्लस h फंक्शन डिफरेंस हो रहा है। तो ये fx प्लस h का फॉरवर्ड ऑपरेटर ही तो बन गया, फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ fx प्लस h, ठीक है। और हमें लाना था ई, पहले लाना था, और फॉरवर्ड ऑपरेटर बाद में लाना था। तो क्या करते हैं कि इसे बना लिया, फिर से हमने वापस से फॉरवर्ड ऑपरेटर fx प्लस h, फिर तो बात तो वही रहेगी। तो ये मेथड तो चालू वर्क नहीं करेगी। एक बार मैं कॉपी में चेक कर लूँ क्या किया था मैंने। RHS fx प्लस h ले आए थे, और फिर वही e इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर x RHS लिया, RHS से LHS प्रूव कर दिया। सही है, उल्टा ले लिया मैंने। ऐसा करते हैं कि RHS से LHS निकालते हैं। ये मेथड थोड़ी सी उल्टी हो गई है, मैंने उल्टा क्रम लिख दिया है, ई पहले था ऑपरेटर बाद में था। तो RHS लेकर के LHS लाते हैं, तो ई ओवर फॉरवर्ड ऑपरेटर fx के ऊपर होगा, तो ये पहले ऑपरेट होगा, तो ये हो जाएगा ई fx प्लस h माइनस fx। सही है। अब ये पूरा फंक्शन ई के लिए बन गया है, तो पूरे फंक्शन में h ऐड हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर x प्लस h प्लस h ऐड होगा। और मैं थोड़ा सा घुमा के लिखूँ इसे, हाँ सही है, फंक्शन में ये और माइनस fx प्लस h, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये fx प्लस h में h ऐड हो रहा है और माइनस हो रहा है fx प्लस h, तो fx प्लस h फंक्शन का फॉरवर्ड ऑपरेटर ही तो है ये, तो फॉरवर्ड ऑपरेटर है fx प्लस h फंक्शन का। और अगर हम देखें कि ये fx प्लस h जो है वो शिफ्टिंग ऑपरेटर है,
एफ एक्स का। तो हमारा क्या आ गया, एल एच एस। यहाँ पर हमने हालांकि फंक्शंस नहीं लिखे, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड ऑपरेटर शिफ्टिंग ऑपरेटर ओवर एफ एक्स इक्वल टू शिफ्टिंग ऑपरेटर इनटू फॉरवर्ड ऑपरेटर ओवर एफ एक्स। तो एल एच एस आर एच एस से एल एच एस प्रूव हो गया सिंपली। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई प्रूव। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे। थर्ड है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि हम डेल को लेंगे, फिर ई को लेंगे और डेल को 2 बार लेंगे। तो पहले ये 2 का पेयर बनाया, फिर डेल 2 बार लेंगे, एफ एक्स इक्वल आएगा डेल पहले लिख लिया डेल्टा, और फिर जो पेयर बनाएंगे हम ई और फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा एफ एक्स का। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो हम एल एच एस इक्वल टू आर एच एस निकालेंगे। एल एच एस जो आएगा वो आएगा फॉरवर्ड ऑपरेटर इंटू शिफ्टिंग ऑपरेटर ओवर फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स पे, तो एफ एक्स प्लस एच, ये पूरा ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट होगा इस पर। और अगर हम देखें पिछले वाले कॉन्सेप्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने इसकी वैल्यू निकाल रखी है और इसकी वैल्यू सेम निकाल रखी है। तो हम इस वैल्यू की इस फंक्शन के लिए फॉर्मूला जो है वो हम पुट करने वाले हैं। तो क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला जो था वो ये था कि जो ये फॉरवर्ड ऑपरेटर इनटू ई आता था एफ एक्स के लिए, क्या आता था, ये आता था एफ एक्स प्लस 2h के लिए, 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच। अब अगर हम देखें इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करना चाहें इस फंक्शन पर, तो फंक्शन में 2h जोड़ेंगे तो 1h पहले से 3h आएगा फर्स्ट टर्म में, इसमें 1h है और 1h पहले से, तो 2h हो जाएंगे जुड़ करके। तो इसमें हम फार्मूला लगा रहा हूँ ये वाला, ग्रीन से कर दूंगा, देखो फार्मूला लगाते हैं और फिर LHS से RHS निकालते हैं। एफ एक्स प्लस एच ये फंक्शन है, इसमें 2h ऐड हो रहा है इस फॉर्मूले से, और माइनस एफ एक्स प्लस एच पहले से है और h ऐड हो रहा है बाद में। तो हम देखेंगे कि LHS क्या आ रहा है, LHS आ रहा है एफ एक्स प्लस 3h और माइनस एफ एक्स प्लस 2h। ये वैल्यू आई है LHS की। अब अगर हम RHS की निकालें और यही वैल्यू आ जाए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा y1 and 2, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1, एंड जो RHS आया उसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, दोनों वैल्यूज इक्वल हिंस प्रूफ। या फिर हम यहीं से ई फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स और फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा ले आए तो भी बात बन सकती है। तो
वो तो आएगा नहीं जल्दी से, तो RHS निकाल लेते हैं फिर फटाक से। फॉरवर्ड ऑपरेटर ओवर E इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर FX। अब की क्या करने वाले हैं हम, पहले इस पेयर को, FX के ऊपर लगाने वाले हैं इस फार्मूले से, देन हम उस पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे और यही वैल्यू मिल जाएगी जो इक्वेशन नंबर 1 की है LHS की। तो हिंस बाई 1 एंड 2 प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर को बाहर रखा। अंदर की कहानी में क्या है कि सीधे FX से फॉर्मूला सीधे लगाएंगे, FX प्लस 2H माइनस FX प्लस H। अब देखिए ये पूरा फंक्शन बन गया है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए। तो जहाँ X है वहाँ एक H ऐड होता जाएगा, तो X में एक H ऐड हुआ और प्लस 2H पहले से है, ठीक है, और माइनस इस वाली अभी फंक्शन पूरा नहीं हुआ है, तो इस वाले X में भी H जुड़ेगा और प्लस H होगा। और माइनस में भी कुछ आता है, माइनस में आता है पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज़। तो FX प्लस 2H माइनस FX प्लस H। माइनस पहले से था एक और एक माइनस बाद में आया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें, एक बार वीडियो देख ले क्वालिटी कैसी आ रही है। वीडियो चल रही है ठीक से, हाँ सही है। अब देखिए कि ये हो गया है FX प्लस H और 2H ऐड होकर के 3H माइनस ये हो गया है FX प्लस 2H और माइनस एज इट इज रखना है। LHS क्या है, FX2 प्लस H, यही फॉर्मूला था क्या? एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा। FX प्लस H X प्लस 2H माइनस FX प्लस H और LHS आया है माइनस FX प्लस 2H और माइनस FX प्लस 2H। फंक्शन माइनस हुआ, फंक्शन में एक वैल्यू ऐड हुई 2H आएगा, तो एक और माइनस का है तो -2 और फिर प्लस का FX प्लस H कहाँ जाएगा, ये इसका क्या होगा? तो हमारा LHS में कुछ मिस हुआ क्या? LHS में देखते हैं क्या मिस हो रहा है कुछ। तो हमने फॉर्मूला लगाया सीधे FX प्लस 2H और माइनस FX प्लस H E इंटू किस पे लगाया है, ठीक है, X प्लस H और FX प्लस H। LHS में कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है, हाँ LHS में मिस्टेक हुई है, तो ये मिस्टेक यहाँ पे हो गई है कमिट, ये कुछ छूट गया है। LHS फिर से लिखते हैं, सही है। यहाँ पे देखिए टर्म ऐड होगी, FX प्लस H हमने लगाया फॉरवर्ड ऑपरेटर माइनस FX, ये रहा मिसिंग टर्म,
क्योंकि हमने फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स पे लगाया तो ये आएगा। अब उस पूरे फंक्शन पे हम ये लगाने वाले हैं, तो फंक्शन तो अभी चेंज हो गया है, पूरी तरह से चेंज हो गया है। और जो फार्मूला है हमने जो निकाला है किसका, डेल्टा और ई का फॉर्मूला होता है एफ एक्स के ऊपर होता है एफ एक्स प्लस 2h। हमने पहले निकाल रखा है इसलिए हमें आसानी हो रही है, ये भी स्लो चलने लगा है। x प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस h, ठीक है। हाँ अब सही है। अगर टर्म मिस नहीं होगा तो हमारा LHS RHS इक्वल आएगा। अब ये फंक्शन जो है पूरा एफ एक्स नहीं है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है। इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएं तो हमें काफ़ी सारी टर्म्स मिलेंगी। तो लगाते हैं ये फॉरवर्ड ऑपरेटर इनटू शिफ्ट ऑपरेटर का मिक्सिंग क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले तो ये आएगा, फिर ये आएगा दोनों टर्म्स में। तो क्या मैंने क्या x प्लस h में x में 2h ऐड हो रहा है प्लस h पहले से है और माइनस एफ एक्स पहले से है, इसमें भी 2h ऐड हो रहा है, ठीक है। पहला वाला टर्म हो ये वाला फॉर्मूला लगा लिया आधा। अब नेगेटिव साइन पहले से यहाँ पर एफ एक्स के लिए नहीं, इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी अंदर तो पॉजिटिव बन जाएगा। नहीं, जो जैसा साइन है वो ऐसा रहेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा। तो माइनस एफ एक्स प्लस एच करना है, यानी कि x में h जोड़ना है जहाँ जहाँ x है। तो एक x पहले से था और उसमें एक h जोड़ा इस फॉर्मूले से पहली टर्म में, और h पहले से मौजूद है तो प्लस का था इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस का हो गया। और नेक्स्ट टर्म माइनस का है ये, और इस सेकेंड टर्म में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स में h को ऐड किया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, LHS वही RHS के इक्वल आएगा। तो LHS हमारी वहाँ से आ जाएगी, फर्स्ट हमारी है एफ एक्स प्लस 3h। ओ सारी मेहनत पे पानी फिर गया। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमने LHS में फॉरवर्ड ऑपरेटर इनटू शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑपरेट किया है, ये वाला फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स पे, तो हमें ये मिला। देन इस पूरे फंक्शन को हमने इस वाले ऑपरेटर से ऑपरेट किया तो हमें चार टर्म्स मिली। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से जो हमने पीछे पढ़ा था, फॉरवर्ड ऑपरेटर इनटू शिफ्टिंग ऑपरेटर एफ एक्स पे एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस h। तो हमने पहले इस पूरे फंक्शन पे ये लगाया, इस पूरे फंक्शन पे ये लगाया तो हमें ये मिला। तो हम देखते हैं LHS जो आएगी वो क्या आएगी। पहली टर्म आई है एफ एक्स प्लस 3h और इस वाली टर्म में नेगेटिव एफ एक्स प्लस 2h और नेगेटिव एफ एक्स प्लस 2h, दोनों ही एक ही टर्म है तो दोनों ऐड करके हो जाएंगी नेगेटिव एफ एक्स प्लस 2h। और थर्ड टर्म बची है एफ एक्स प्लस h, ये हो गई RHS। इसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम RHS निकालें तो वो यही आने वाली है, तो हम निकालेंगे RHS।
RHS है हमारे पास फॉरवर्ड ऑपरेटर इंटू ई इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर FX। देखो फॉरवर्ड ऑपरेटर इंटू शिफ्टिंग ऑपरेटर का ये फॉर्मूला है और ये इक्वल होता था, कम्यूटेट करते हैं क्योंकि ये शिफ्टिंग ऑपरेटर इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर। मतलब अगर हम ये वाला रूल इस FX पे लगा दें तो हमें ये मिलेगा, देन हम उस पर फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा दें तो हमें LHS के इक्वल मिल जाएगा। हम हेंस बाई 1 एंड बाई 2 LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, वेरी सिंपल। तो लगाया पहले फॉरवर्ड ऑपरेटर को, ऐसे ही छोड़ा। अब की फंक्शन बड़ा सिंपल है FX, तो सीधे ये फॉर्मूला लगेगा FX प्लस 2H, सही है, माइनस FX प्लस H। अब इस पूरे फंक्शन पे हम फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे पहले वाले टर्म पे, तो FX प्लस, ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं, X प्लस 2H प्लस H माइनस फंक्शन में पहले वाला फंक्शन है ये FX प्लस H में एक और H ऐड हो रहा है। अब हम ओरिजिनल करंट फंक्शन लिखेंगे माइनस करके, माइनस ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होकर के FX प्लस 2H, और ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर FX प्लस H, ऐसे ही जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये FX प्लस 3H बन गया और ये वाली दो टर्म FX प्लस 2H, FX प्लस 2H दोनों माइनस की हैं तो ऐड होकर के -2 FX प्लस 2H प्लस FX प्लस H। इक्वेशन नंबर 1 मानने की ज़रूरत भी नहीं, हम सीधे सीधे बोल सकते हैं इक्वल टू LHS। सो इम्प्लाइज कि RHS इक्वल टू LHS, यही तो है, सिंपल सेम चीज़, तो प्रूव्ड हो गया। अब आगे के लॉ पढ़ते हैं क्या, अब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आगे की। आगे की जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी ये, अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे मिटा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि बहुत सिंपल है कि बोला है फॉरवर्ड ऑपरेटर एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर टू फंक्शंस fx एंड phi-x। अभी पहले इसकी टर्म्स लिखेंगे फिर उससे प्रूफ करेंगे। फॉरवर्ड ऑपरेटर एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर आर डिस्ट्रीब्यूटिव, तो मल्टीप्लिकेशन में होंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव। दो फंक्शन चाहिए होंगे हमें, पहला है एक फॉरवर्ड ऑपरेटर phi-x fx प्लस phi-x। अब ये दोनों पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ऑपरेट हो रहा है। यूँ कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रही है एक सेंस में, क्योंकि ये रूल्स जो हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरह ही वर्क कर रहे हैं। बट हर जगह सारे ऑपरेटर्स, हालांकि ऑपरेटर्स हैं और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो इस तरह से सीधे सीधे
मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे मैंने साइन थीटा का एग्जांपल लिया था, साइन और थीटा 1 माइनस थीटा 2 का या इन्वर्स में हो जाए। और सिमिलरली ई शिफ्टिंग ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एफ एक्स प्लस फाइव एक्स पर, अंदर चला जाएगा शिफ्टिंग ऑपरेटर ओवर एफ एक्स प्लस शिफ्टिंग ओवर ऑपरेटर ओवर फाइव एक्स। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में पहला है LHS लेंगे, LHS से RHS आ जाएगा। फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑपरेट करना है एक दो अलग अलग फंक्शन के जोड़ से बना एक फंक्शन, एडिशन से बना है। अब ये पूरा एक फंक्शन है। अब अगर इसमें फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ h जोड़ना पड़ेगा। x में h जोड़ दिया प्लस 5x में h जोड़ दिया और माइनस द करेंट फंक्शन या जिस फंक्शन पे हम अप्लाई कर रहे हैं उस फंक्शन की एज इट इज़ वैल्यू माइनस एफ एक्स और 5 पॉजिटिव एफ एक्स है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होकर के माइनस एफ एक्स। अब क्या करेंगे, हम इस टर्म को इस टर्म के साथ लिख लेंगे, इस टर्म को इस टर्म के साथ लिख लेंगे, तो हो जाएगा हमारा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस 5x प्लस एच माइनस 5x। अब अगर हम देखें ये एफ फॉरवर्ड ऑपरेटर का है, तो अगर हम देखें ये फॉरवर्ड ऑपरेटर का है, ये वाला फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स प्लस ये है फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ 5x जो कि RHS है। हिंस प्रूफ। सेकेंड प्रूफ करते हैं हम LHS लिया, शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑपरेट करना है दो फंक्शंस के एडिशन से बना एक न्यू फंक्शन। ठीक है, अब इस एडिशन के द्वारा जो फंक्शन बना है नया, दोनों फंक्शंस के एडिशन के इसके ऊपर हम लगाएंगे शिफ्टिंग ऑपरेटर। शिफ्टिंग ऑपरेटर में एक इंटरवल h, डिफरेंस ऑफ इंटरवल h को ऐड कर देना है और पूरा फंक्शन में ऐड होगा, यानी कि दोनों ही टर्म्स में ऐड होगा। तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एच और प्लस 5x प्लस एच। अगर हम देखें ये शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स ही है और ये शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑफ 5x ही है। बिल्कुल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस की तरह ही रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। देख सकते हैं RHS यहाँ से ये है और पिछले वाले केस में ये कहाँ पर है, ये रहा, सही है, ये सेम चीज़ है। प्रूफ करा हो गया। अब नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ इंडाइसिस। तीन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम, चौथी है लॉज ऑफ इंडाइसिस। लॉज ऑफ इंडाइसिस इसमें क्या है कि हम पावर लेंगे, इसका कोई प्रूफ नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे बोलेंगे कि याद कर लेना है कि फॉरवर्ड ऑपरेटर की mth पावर इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर की nth पावर, जैसे ओवर दी एफ एक्स अलजेब्रिक कैलकुलेशंस होती थी कि बेस सेम होने पर पावर के एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं,
तो बेस सेम होने पर पावर के एक्सपोनेंट इसमें ऑपरेटर में भी ऐड हो जाते हैं एफ एक्स। प्रॉपर्टी प्रूव नहीं करेंगे, सीधे याद कर लेना। सिमिलरली शिफ्टिंग ऑपरेटर में ई पे पावर एम हो और ई पे पावर एन हो और ऑपरेट कर रहा हूँ फंक्शन पे, तो ये बेस सेम होने पर पावर के एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाते हैं एम प्लस एन। अलजेब्रिक रूल्स की तरह बिल्कुल रूल्स हैं इसके, बहुत आसान से। लॉज ऑफ इंडिसेस में कुछ नहीं है, डिफरेंस फार्मूला ऑफ। अब एक चीज़ और है, एक नेक्स्ट एक रूल और पढ़ लेना है, डिफरेंस फार्मूला ऑफ फॉरवर्ड ऑपरेटर कॉमा शिफ्टिंग ऑपरेटर एंड अ कांस्टेंट के। एक बार वीडियो चेक कर लूँ चल रहा है कि नहीं, ठीक है, ओके है। तो इसमें क्या है कि हम के ऊपर फॉरवर्ड ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर लगाएंगे। तो पहला है कि के ऊपर फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाने पर वैल्यू क्या आएगी, और सेकंड है के ऊपर शिफ्टिंग ऑपरेटर लगाने पर वैल्यू क्या आएगी। तो हम देखें कि के को हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं। अब x टर्म में हम फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा सकते हैं k इंटू एक्स प्लस एच पे पावर 0 माइनस एक्स पे पावर 0। k इस पे पावर 0 1 बन गया, इस पे भी पावर 0 माइनस 1 माइनस 1 चला गया, बचा 0। तो k इंटू 0 इक्वल टू 0। हेंस फॉरवर्ड ऑपरेटर की कांस्टेंट के ऊपर ऑपरेट करने पर वैल्यू 0। इसमें ई के क्या आएगा, ई के पे पावर हम ई के पे पावर नहीं, एक्स पे पावर 0 लिख के करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू क्या आती है। इसमें 0 आएगी, इसमें कांस्टेंट के ही आएगी। अभी देखना कैसे, के एक्स पे पावर 0। अब x के ऊपर हम लगाएंगे, x में h ऐड करेंगे और होल पावर 0। इसकी वैल्यू 1 है तो k इंटू 1 इक्वल टू के। तो ये थी कांस्टेंट के ऊपर डिफरेंस फार्मूला फॉरवर्ड ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर का। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी रेड कलर के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब करिए। सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ाई करते रहें।